दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, और मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, सभ्यता देने वाला और हमारे जीवन का विकास करने वाला, हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाला, अच्छे विश्व का निर्माण करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर आना, यानी विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। इसी कारण कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं। उसी क्रम में आज एक समाज निर्माण का अति उत्तम विषय है, वो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है नशा मुक्ति। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, इसके अंदर दो शब्द है, एक तो है नशा, दूसरा मुक्ति। पहले हम देखेंगे कि नशा किसे कहते हैं और नशा हमारे लिए खराब है या अच्छा है, और ये अगर बुरा है तो इससे मुक्ति कैसे की जा सकती है, और नशा रखने से हमारे को क्या क्या नुकसान होते हैं, उन सभी बातों के ऊपर सांगोपांग विवेचन किया जाएगा। सबसे पहले हम ये परिभाषित करते हैं कि नशा किसे कहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, वो बार बार करते रहने से वो हमारी लत पड़ जाती है, वो हमारी प्रकृति हो जाती है, वो हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, उसको नशा कहा जाता है। और वो इतना हमारे पे हावी हो जाता है कि उसके बिना जो है हम रह नहीं सकते। नशा दो तरह का होता है, एक तो अच्छा नशा जिसको जुनून भी कहते हैं। अच्छा नशा होना चाहिए। अपना जीवन का जब कोई लक्ष्य बनता है तो उस लक्ष्य की तरफ जल्दी से जल्दी प्लानिंग करके और लक्ष्य की प्राप्ति करने का नशा होना चाहिए। ये नशा अच्छा है। और एक दूसरा नशा होता है, कुव्यसन होता है, जो कि हमें सारे शरीर को खराब कर देता है और हर तरीके का नुकसान करता है। वह ऐसा खराब नशा किसे कहा जाता है कि देखिए कि कुछ इस तरीके के ड्रग्स है या इस तरीके की नशीले पदार्थ है कि पहले हम उसको लेना प्रारंभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नशा नाश का द्वार है, और नशा पहले हम करते हैं, नशे को हम खाते हैं और फिर नशा हमें खाने लग जाता है। ये नशा कैसे होता है कि किसी मित्रों के साथ बैठने से या किसी सभा में, किसी मंडली में बैठ करके किसी भी तरह का चीज़ मनुआर के रूप में हमको दी जाती है, चाहे वो शराब हो, बीड़ी हो, गांजा हो, स्मैक हो और चरस हो, और कई तरह की ड्रग्स आती है जो कि पहले जो है वो हमें मनुआर के रूप में दी जाती है, तो हमें वो अच्छी लगती है। तो हम दूसरी बार लेते हैं, तीसरी बार लेते हैं, चौथी बार लेते हैं और उसको लेते ही रहते हैं। तो फिर उसका प्रभाव ऐसा होता है कि शरीर के ऊपर एक निश्चित समय के ऊपर जिस समय हम लेते हैं तो वो उसकी डिमांड करने लग जाता है। जैसे किस तरीके से हमको जो भूख लगती है और हम भोजन करते हैं, उसके बाद तृप्ति होती है, ठीक उसी तरीके से जो नशा जो लेने लग जाते हैं, तो उस समय के ऊपर जो है वो नशा जो है हमारी डिमांड करता रहता है और हमें लेना पड़ता है, यानी हम उसके आदी हो जाते हैं। और इस तरीके से जो है वो आदीपन बहुत बुरा है और ये नशा हमें नुकसान करने वाला होता है। अब आप देखिए कि आजकल जो हमारे टीनेजर्स है, हमारे छात्र लोग हैं, हमारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, वो इससे बहुत ग्रसित है। और कुछ इस तरीके के जो बैड एलिमेंट्स है, कुछ इस तरीके की एजेंसीज है, कुछ ऐसे तरह के दुकानदार है जो कि अपनी चीज को चलाने के लिए वो खास करके टीनेजर्स जो है कॉलेज और स्कूल के बच्चों के अंदर ये फ्री बांटते हैं, चुपके से बांटते हैं और वो बच्चे लेने लग जाते हैं। और उन बच्चों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो इतनी लत पड़ जाती है, उसको नशा कहते हैं, कि उस पर्टिकुलर समय के अंदर उसको वो लेनी होती है। तो उसको लेने के लिए फिर बाद के अंदर उसको खरीदना पड़ता है कि वो मुफ्त देने वाली वो एजेंसी बंद कर देती है और उसके वसीभूत हो जाते हैं, उसके बस के अंदर हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं, घर में चोरी करते हैं और इधर उधर से पैसा ला करके वो लेने लग जाते हैं। अब आप देखिए नशा करने से कितने बड़े नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो होता है शारीरिक नुकसान,
उसके बाद में आर्थिक नुकसान, उसके बाद के अंदर पारिवारिक नुकसान, उसके बाद चरित्र हनन का नुकसान, उसके बाद में सामाजिक नुकसान। नशे के अंदर मैं आपको 100 तरह के नुकसान बता सकता हूँ, लेकिन विषय जो है खाली नशे के नुकसान बताने का नहीं है। विषय ये कि हम नशे से जो है मुक्ति कैसे प्राप्त करें। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आज समाज के अंदर नशा बुरी तरह से हावी हो गया है। डोडे का है, पोस्त का है, अफीम का है, कई तरह के बुरे नशे हैं, वो आज समाज के अंदर जड़ कर गए हैं, समाज के अंदर बुरी तरह से हावी हो गए हैं और समाज को पूरा जड़ बना दिया है, मूड बना दिया है। हमारी युवा पीढ़ी जिसको कि परिश्रम करना चाहिए, चाहे वो पढ़ रहा है उसको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई रोजगार कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वो एक उम्र जो है वो अपने अपने परिश्रम की, अपने युवा शक्ति को फोड़ने की उम्र होती है, विस्फोट करने की उम्र होती है। लेकिन वो नशे के आदी होते होते उनका शरीर जो है वो एकदम जर्जर होने लग जाता, क्योंकि हर तरह का नशा होता है। वो भूख को खा जाता है, प्यास को खा जाता है और मात्र जो है उस नशे के वशीभूत होते हैं। ऐसे ऐसे नशीली लोग होते हैं कि आपने सुना होगा कि पहले जो है वो ये नाग कन्याओं को जन्म दिया जाता था। वो इस तरीके की कन्याएं हैं जिनके माता पिता नहीं होते थे या जिनको इसी रूप के अंदर पाला पोसा जाता था कि उनके जबान के ऊपर, उनके जीभ के ऊपर जो है सांप का जो नशा जो है ना, सांप को डसाया जाता था। उसके डसने से धीरे धीरे जो है उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती थी, उस नशे को वो स्टोर कर देती थी। और वही नाग कन्या जब किसी भी पुरुष के डंक मारती, नाखून चुबाती या उसको डस लेती है तो वह व्यक्ति पूरे शरीर के अंदर उसका नशा फैल जाता है। वो ऐसी, और वो लड़कियां ऐसी अप्सरा लड़कियों को तो तैयार किया जाता था कि वो सुंदर होती थी, उसके सुंदर होने के कारण जो है मोहित हो जाता था। तो ऐसी इस तरीके की पहली नाग कन्याएं जो है बहुत ज्यादा पाली जाती थी और इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग जो है हर क्षेत्र पर किया जाता था। राजा के साथ किया जाता था, बड़े पुरुष के साथ किया जाता था, किसी को मारने के लिए किया जाता था, किसी को वशीभूत करने के लिए उसका दुरुपयोग किया जाता था। इसका प्रचलन बहुत था। लेकिन आज के समय के अंदर अंदर ही अंदर जो है मार करने वाली ऐसी बीमारियां हैं। कुछ हमारे जो ऐसे देश दुश्मन देश है जो कि हमारा नुकसान करना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब करना चाहते हैं, देश को नपुंसक बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने आजकल स्कूलों का, कॉलेजों का माहौल चुना, क्योंकि उसके अंदर हर एक पढ़ता। आज भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ युवा है, उसके अंदर ये प्रचलन जो है बहुत ज्यादा फैल गया। और हम देखते हैं कि युवा के अंदर, व्यक्ति के अंदर आभा मंडल होना चाहिए, व्यक्ति का चेहरा जो है वो तमतमाता होना चाहिए, उसके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन आज के जवानों को देखते हैं तो बड़े नीरस से लगते हैं, डिप्रेस्ड लगते हैं और उनकी आंखें बैठ जाती है, शरीर एकदम कट जाता है और उसके अंदर किसी भी तरह का शौर्य, वीर्य दिखाई नहीं देता है। उनके चेहरे पर जो है वो जितनी आनी थी वो फटकती नहीं है, क्योंकि वो नशे के आदी हो जाते हैं। भाई और बहनों, अब इस बीमारी को ये घर कर गई है। इस बीमारी को हमें दूर करना है, उसको कहते हैं मुक्ति। नशे से हमें जो है वो हमें छूटना है। तो कौन कौन से ऐसे उपाय है जिसके द्वारा हम इस नशा मुक्ति को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से एनजीओ बने हुए हैं, सरकार भी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे माणक लाभ है, वहां पर जो अफीम छुड़ाने की अफीम नशा मुक्ति जो सेंटर बना हुआ है। ऐसे अलग अलग जगह पर बहुत से सेंटर होते हैं, वो इनको छुड़ाया जाता है। उनको कैसे छुड़ाया जाता है कि जैसे व्यक्ति अफीम या डोडा लेते लेते जो हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या है कि उसको अफीम या डोडे की जगह उसी रूप के अंदर दूसरी चीज दी जाती है। धीरे 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 भूलने लग जाता है। उसको उस जगह पर आश्रम के अंदर या उस संस्था के अंदर रखा जाता है, उसका और उसकी देख रेख की जाती है, उसको अच्छा भोजन खिलाया जाता है और वो धीरे धीरे जो नशे की आदत थी ना भूल जाता है। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर के अंदर भूल करके अपनी नॉर्मल अवस्था है उसके अंदर आ जाता है।
उसके अलावा भी जैसे कि हमारा ये कान है, कान भी नशा मुक्ति का जो केंद्र कहलाता है। यहाँ पर मेडिटेशन कराया जाता है और साथ में अनुप्रेक्षा दी जाती है कि मैं धीरे धीरे मेरा नशा कम हो रहा है, मैं नशा मुक्ति की ऑटो सजेशन दिया जाता है कि तुम ये अनुभव करो कि नशा मुक्त हो रहे हो, मेरा नशा कम हो रहा है, मैं नशे से मुक्ति पा रहा हूँ। इस तरीके के ऑटो सजेशन के द्वारा भी इसको दूर किया जा सकता है। अब देखिए कि नशा मुक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि व्यक्ति जो है किस तरह का नशा ले रहा है और उसकी पूरी हिस्ट्री को लेना पड़ेगा कि वो नशा क्यों कर रहा है, उसके कारणों को ढूंढना पड़ेगा, तभी निवारण होता है, क्योंकि बिना कारण के निवारण नहीं होता है। और नशा एक ऐसी चीज है कि इसके वशीभूत होकर के व्यक्ति अपना सर्वस्व समाप्त कर देता है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, एक शराबी होता है मान लीजिए, तो कितना खतरनाक नशा है कि वह शराबी जब व्यक्ति हो जाता है और उसकी इतनी लत हो जाती है कि धीरे धीरे जैसे पानी पीता है वो चेन ड्रिंकर बन जाता है, उतनी कई बोतलों को हजम कर जाता है, तो बेभान हो जाता है, वो जाके नाली के अंदर पड़ जाता है, नाली का कीड़ा हो जाता है। और उसके अगर जेब के अंदर पैसे हैं, जेवर है, घड़ी है, उसको कोई भान नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो रात के समय के अंदर घर आ जाता है, दरवाजा खटखटाता, घर वाले मना करते हैं, फिर भी जो उनको घर वालों को दया आ जाती है, अंदर अपने अंदर लेते हैं, तो उसको भान ही नहीं होता है कि सामने खड़ी मेरी पत्नी है या मेरी बहन है या मेरी माँ है। वो अनर्गल ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगता है, तो बड़े शर्मनाक शब्द हो जाते हैं, क्योंकि वो उस नशे के वशीभूत होकर के बेभान हो जाता है। तो कैसी यह एक स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति इस नशे के माध्यम से अपना सर्वस्व खो देता है। और ऐसा शराबी जो है, उसके बच्चे जो है भूखे मरने की स्थिति आ जाती है, उसकी पत्नी को जो है उसको अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए वो पत्नी को मारता है, पत्नी को पीटता है और पत्नी के से पैसे लेता। बेचारी पत्नी को अपने जेवर तक बेचने होते हैं और बाल बच्चों को पालने के लिए उसे हल्के से हल्के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि सिलाई का कार्य है, कपड़े धोने का कार्य है, नौकरानी का कार्य है। अब देखिए कितनी ये जो बुरी स्थिति बन जाती है, जबकि उस युवा को या उस व्यक्ति को कमाने की उम्र होती है, अपना जीवन निर्माण करने की उम्र होती है, व्यक्तित्व विकास की उम्र होती है, समाज सेवा की उम्र होती है, माँ बाप की सेवा करने की उम्र होती है, और वो सारा अपना सर्वस्व जो है स्वाहा कर देता है। बंधुओं, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको तुरंत ही दूर किया जाना चाहिए, वरना आदमी का है सर्वस्व समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इसके बारे के अंदर मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगा कि सरकार भी इसके लिए दोषी है। सरकार पैसा कमाना चाहती है, सरकार रॉयल्टी चाहती है, सरकार टैक्स चाहती है, और उन्होंने परमिशन दे दी गांवों के अंदर, शहरों के अंदर वो शराब की दुकानें खोलने के लिए ऑथराइज कर दिया। अच्छा, उसके अलावा पोस्ट डोडे की दुकान खोलने के लिए ऑथराइज करा दिया, और सरकारी भांग की दुकान खास लिखा होता है। अब आप देखिए कि कोई चीज बाजार में मिलती है तो व्यक्ति क्यों नहीं सेवन करेगा। हर व्यक्ति साधु नहीं होता, हर व्यक्ति बड़ा संयमी नहीं होता, अपने पर अंकुश नहीं रख सकता है। जब चीज सरेआम मिल रही है तो उसका जो है वो क्यों नहीं उपयोग करेगा। सरकार को इसके बारे के अंदर चिंतन करना चाहिए कि सबसे बड़ा धन है वो जनता का स्वास्थ्य है, जनता का चरित्र है। अब ये नशा जो है ना, वो सब चीजों का हनन कर देता है। प्रॉपर्टी का तो हनन करता ही है, यानी धन का हनन तो करता ही है, चरित्र का भी हनन करता है, स्वास्थ्य का भी हनन करता है। तो जब इस तरीके का हनन करता है तो सरकार इतनी बहरी क्यों हो रही है, और सरकार इतनी, उनको कहाँ पैसों की आवश्यकता है, उनको तो प्रजा का भला करना होता है। पालने वाली प्रजा जो है अपना खुद की पालक है, खुद का पोषण करने वाली है, लेकिन अब सरकार भी इस तरीके से करने लग गई है। बहुत बुरी बात है। लेकिन
अब सरकार के भी समझ में आई है कि ये बुराई जो है पूरे समाज के अंदर फैल गई है और इस बुराई के कारण समाज बिगड़ता जा रहा है, देश बिगड़ता जा रहा है और हमारी युवा शक्ति जो है निशक्ति हो गई है, नपुंसकता की स्थिति आ गई है। और एक बड़ी बात भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक बहुत बड़ी जो है वो गंभीर समस्या क्या होती है, ऐसे नशीली लोगों के कारण जो वीर्य जो है ना उसका इतना पतला हो जाता है कि उसकी जो संतान होती है वो लूली, लंगड़ी, अंधी, अपाहिज और किसी तरह की जो है वो कहना चाहिए बहुत कमजोर संतान पैदा होने लगी है। ये भी बहुत होने लग गया है। अब देखिए अपने देश का निर्माण कैसे होगा जब देश की जो भावी पीढ़ी है, युवा शक्ति है, जिस पर देश का जो है वो सारा भविष्य निर्भर करता है और वही ऐसा करने लग जाती है तो हमारे देश का क्या हाल होगा और उसके अतिरिक्त उसकी जो संतानें आ रही है उनकी स्थिति तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर के भाई और बहनों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी एक भयंकर बीमारी है, इस भयंकर बीमारी से हमें तौबा करनी चाहिए। इस भयंकर नशा मुक्ति, हमें नशे से मुक्ति लेनी चाहिए और इसके लिए बहुत बड़ा एक वातावरण बनाना चाहिए हमें सभी को। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने पूरी अपनी 73 साल की उम्र के अंदर जीवन में किसी तरह का नशा नहीं किया। तो जब मैंने नशा नहीं किया इसका अर्थ यह है कि मुझे नशे पे अंकुश से नशे पर घृणा है और मैं एक समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण बन सकता हूँ। क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वयं नहीं करता, अपने जीवन में नहीं डालता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं किसी भी युवक को, बुजुर्ग को समाज के अंदर या कहीं पर जो है ये बात कहूँगा तो निश्चित ही मेरी बात का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ का उपयोग नहीं किया। उसका जो है वो क्या नुकसान है वो मुझे मालूम है। तो सबसे हमारे जनता के पास में अवेयरनेस खड़ी करनी चाहिए। हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हमें टीवी के माध्यम से और अन्य जो हमारे यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस माध्यम से नशे को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं सब बताए जाने चाहिए। और उसकी प्रतिरोधात्मक रूप के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गर्म पानी को लेने का होता है या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नशे को भुला देती है, यानी नशे का स्थान अच्छे रूप में ले लेती है, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के अंदर नशा मुक्ति, नशा न करने की बात को बच्चों के अंदर ठूस कर भर देना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन से लगा करके हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें ये जो साइंस, जो मॉरल साइंस है, उसमें नशा मुक्ति के चैप्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े जाने चाहिए, उसके नुकसान बताए जाने चाहिए। और कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे चरित्रवान लोगों को जो उसके सामने लाना चाहिए। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर महापुरुषों से ये देश भरा पड़ा है, उनकी हिस्ट्री और उनका जो जीवन चरित्र है वो हमें बताना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को टीवी भी बताना चाहिए। आजकल बल्कि टीवी जो है उल्टा कार्य कर रही है। टीवी सबसे ज़्यादा एक तो राजनीतिक, 24 घंटे उसके अंदर राजनीतिक चलते रहते हैं। तो क्या कोई दूसरा चरित्र जो है हमारे देश के अंदर है ही नहीं क्या? पढ़े लोग हैं या सन्यासी लोग हैं या धर्म की बातें क्या है ही नहीं? ठीक है, हर एक चीज़ की उपयुक्तता है, मैं किसी चीज़ की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन टीवी को भी जो है वो हमारे चैनल्स को भी जो है समय विभाजित करना चाहिए। क्योंकि हमें आजकल टीवी एक ऐसा माध्यम हो गया है जिससे समाज बहुत प्रभावित होता है। तो टीवी के अंदर हमारे समय को इस तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि हमारी अब जो भावी पीढ़ी है ना वो तैयार हो। जैसे पुनरुत्थान कार्यक्रम है, प्रतिदिन जो है अच्छे अच्छे विषयों के ऊपर जो आधा घंटा प्रतिदिन जो है इसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। जब बार बार युवा पीढ़ी को, लोगों को हम अच्छी बातें बताएंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो बुरी बातें हैं जो उसके दिमाग से वाश होती चली, यानी ब्रेन वॉशिंग का काम करना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम करना चाहिए। ये कार्य सरकार, समाज और व्यक्ति सब मिलके कर सकते हैं। अकेला कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हमें पूरी मानवता को सुधारना है तो मानवता का सबसे छोटा घटक मनुष्य है,
वो उसको सुधारना होगा। हमें किस तरीके से मनुष्य अच्छा बने, मनुष्य में इंसानियत आवे, मनुष्य के अंदर मानवता आवे और वह पॉजिटिव थॉट्स विधायक भावों वाला हो, नेगेटिविटी उसमें नहीं, उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए, उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। और जिस समाज के अंदर वो जी रहा है किस तरीके से वो शांतिपूर्ण अस्तित्व से जिए, इन बातों को जो है हमें बताया जाना चाहिए। सब चीज़ों के माध्यम से भाई और बहनों, अब समय की अल्पता को देख करते हुए पुनरुत्थान कार्यक्रम का लक्ष्य है कि 5 मिनट निष्कर्ष रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम बात करते हैं उस बात का निष्कर्ष क्या है। तो प्रश्न ये है कि हम जानते हैं कि नशा बुरी चीज है, नशा 100% खराब है, ये हमने जान लिया। जानने के बाद के अंदर जो है हमने जो है इसका अब प्रसार करना चाहिए कि इस बुरी चीज को छोड़ा जाए। नशा मुक्ति कैसे हो उसकी हमें सारी प्लानिंग की जानी चाहिए। प्लानिंग जो है हमारे घर से स्टार्ट होनी चाहिए और घर के अंदर जो मुख्य लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, घर के माता पिता हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। उनको कभी भी ये मालूम पड़ जावे कि बच्चे ने चाहे कुसंगत की दृष्टि से या किसी रूप के अंदर जो है नशे को ग्रहण कर लिया है, तो उसको वेरी फर्स्ट स्टेज के ऊपर रोकना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि जब उसकी हाईएस्ट स्टेज हो जाती है तब जाके हम रोकने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में आने वाली बात नहीं है। इसीलिए जब हमको बीमारी को क्या चीज, 3 चीज बात कही जाती है कि कर्ज को, बीमारी को और जो है वो मतलब व्रण फुंसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। दुश्मन बड़ा छोटा कैसे भी हो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये भी एक बीमारी है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर ही जब ये चीज़ लोकेट हो जाती है, मालूम हो जाता है, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, उसी स्टेज पे रोकने का प्रयास करना चाहिए और उस पर वाच रखनी चाहिए। जब हम प्रारंभ से उसको रोक लेंगे, उसको जैसे देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने बचपन के अंदर बीड़ी पी ली थी, और तो उन्होंने जो है उनको अच्छी संगत मिली तो अपनी माता पुतली बाई के पास जाकर उन्होंने कन्फेस किया, स्वीकार किया कि मैंने बीड़ी पी ली है, नशा किया है, लेकिन माँ मैं आपकी कसम खाता हूँ कि अब भविष्य के अंदर किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। तो ये उनका हृदय परिवर्तन। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप प्रतिदिन पूर्ण कार्यक्रम को बहुत अच्छी संख्या में एकाग्रता के साथ देख रहे हो। पूरे शहर के अंदर ये चर्चा है, कार्यक्रम बहुत सुंदर आ रहा है। लोग जो इसका जो निर्धारित समय है उस समय के अंदर टीवी के पास एकत्रित हो रहा है। इससे एक वातावरण के अंदर अवेयरनेस आ रही है, हमारे समाज में अवेयरनेस आ रही है। जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।